वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो फाइनली हम लोग चैप्टर 10 पे पहुंच चुके हैं और चैप्टर 10 में हम लोग बहुत सारे एडवांस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। और चैप्टर 10 को अगर तुम पढ़ लेते हो तो यार लगभग तुम 90% सी प्रोग्रामिंग को तुम पढ़ लिए हो। तो इसी खुशी में यार कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज यार तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है सी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। तो चलो समझते हैं कि यार सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 में। तो चलो फिर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो समझते हैं क्या है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है ना, वो एक प्रकार का कमांड होता है जो स्टार्ट होता है हैश टैग से, और इसको हैंडल करता है, कौन हैंडल करता है? सी प्री प्रोसेसर उसको हैंडल करता है बिफोर कंपाइलेशन स्टार्ट। तो इसका मतलब ये है, रुको मैं तुम्हें पहले वीएस कोड ओपन करके समझाता हूँ। मतलब अभी तक हमने ये समझा कि कोई भी कमांड होगा ना, वो स्टार्ट हो रहा होगा हैशटैग से, तो उसको हम लोग कह देंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो क्या ये हैशटैग से स्टार्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या ये एक प्रकार का कमांड है? हाँ है। तो इसको तुम कह सकते हो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो सेम चीज, अगर एक चीज और है जो कि बहुत, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कोई हैशटैग से स्टार्ट होती हैं। जैसे मान लो हैशटैग डिफाइन है, तो ये भी एक प्रकार का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, क्योंकि ये एक प्रकार का कमांड है, ये भी स्टार्ट हो रहा है हैशटैग से। तो इसको भी तुम कह सकते हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और दूसरी चीज हमने ये समझा ना कि ये जो कंपाइलेशन से पहले ही रन हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि मान लो तुम कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 5। तो जैसे तुमने लिखा ना इंट ए इक्वल टू 5, तो क्या कर रहा है, जो कंपाइलर है ना, इसको कंपाइल कर रहा है। जो तुमने इंस्टॉल किया था जीसीसी कंपाइलर मिंग GW, तो उसको क्या कर रहा है, कंपाइल ही तो कर रहा है ना। तो ये कंपाइल हो रहा है, कुल मिला जुला के ऐसा समझो। तो इसके कंपाइलेशन होने से पहले जो हैंडल होता है वो है ये, इसको कहते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत ही डीप लेवल पे मैंने समझाया है। सो लेट्स कम अगेन हियर। तो दे आर नॉट सी स्टेटमेंट, मतलब ये कोई सी स्टेटमेंट नहीं होता है। तो अगर स्टेटमेंट है ही नहीं, तो हमें सेमीकोलन लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर तुम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज कर रहे हो ना, तो ये क्या करता है, इंक्लूड करता है हेडर फाइल को। सही बात है, हेडर फाइल को भी इंक्लूड करता है। और डिफाइन करता है कॉन्स्टेंट्स को, मैक्रोस को, ये तो हम लोग अभी सीखेंगे आगे चल के। और कंडीशनल कंपाइलेशन भी करता है। भाई ये अच्छी बात है, कंडीशनल कंपाइलेशन भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे ये क्या होता है। तो चलो आगे समझते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर कौन कौन सी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो डिफिनीशंस के बारे में। उसके बाद से कंडीशनल कंपाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फाइल इंक्लूजन के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये माइक्रो डिफिनीशन क्या होता है। ये बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, बस तुम ध्यान देते रहो। ये जो माइक्रो डिफिनीशंस है ना, वो माइक्रो इज अ पीस ऑफ कोड दैट गेट रिप्लेस बाय इट्स वैल्यू बिफोर कंपाइलेशन। मतलब ये जो माइक्रो होता है ना, वो पीस ऑफ कोड है। मान लो तुमने ढेर सारा कोड लिख दिया, ठीक है, उसी कोड में से एक कोड का टुकड़ा है, उसी चीज को हम लोग माइक्रो कह रहे हैं। और वो रिप्लेस होने वाला है, किससे रिप्लेस होने वाला है? वैल्यू से रिप्लेस होने वाला है बिफोर कंपाइलेशन, मतलब कंपाइल होने से पहले। तो इसका मतलब क्या है, रुको मैं तुम्हें वीएस कोड ओपन करने के बाद समझाता हूँ। कि मान लो तुमने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिया, जो कि तुमने क्या लिया, एक मिनट, हैशटैग लेना पड़ता है। और उसके बाद से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन मैंने लिख लिया, ठीक है। और इसमें मान लो मैंने एक पाई का वैल्यू स्टोर करा लिया, पाई का वैल्यू स्टोर करा लिया। पाई का वैल्यू मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने पहले से सर्च करके रखा था। नहीं मुझे पता था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था कि अरे यार ये क्या आ रहा है, को मुझे कट करने दो, ये गलती से आ गया था, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है ना 3.14159 ऐसा होता है। तो इसके पीछे ना हमें तो सबसे पहले देखो सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो पी आई है, पी आई की जगह पे तुम कोई भी चीज़ लिख सकते हो और तुम्हारे ऊपर है। तो ये जो तुम पी आई ले रहे हो ना, वो क्या है, वो माइक्रो है। इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना मैक्रो, मैक्रो माइक्रो नहीं, सॉरी मैक्रो, जो हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो की ना, वो पीआई है। पीआई की जगह पे तुम कोई भी चीज लिख सकते हो, वो यही बात हो रही है। और जब भी हम लोग पीआई लिखेंगे ना, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? पीआई के वैल्यू से। पीआई का वैल्यू कौन है? वो चीज ये है। तो सेम चीज होता भी है, जैसा वहां पे लिखा हुआ था, सेम टू सेम वर्क भी होता है। तो रुको मैं तुम्हें करके भी बता रहा हूँ। जैसे कि तुमने मान लो कि एक फ्लोट लिया, और फ्लोट में कोई रेडियस ले लिया, रेडियस मान लो तुमने 5 ले लिया। और एक हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, आर को, एक मिनट, आर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर काम हो जाएगा हमारा। और सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका एरिया को प्रिंट कर देना है। और यहाँ पे द एरिया ऑफ, इसके बाद हमें क्या करना रहता है, हमें परसेंटेज एफ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना वो क्या है, फ्लोट है। तो मुझे बस 2 ही डेसिमल के बाद बस 2 ही नंबर चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने ये कर दिया। शायद यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, बाद में ठीक कर लेंगे, अगर कोई गलत होगा तो शायद यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे कि एरिया को प्रिंट करा देंगे। और एरिया को प्रिंट कराएंगे तो तुम 2 चीज़ें नोटिस करना, पहले मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। और ये एरिया ऑफ अ सर्कल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो तुमने 2 चीज़ तो यार नोटिस किया। पहला तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बात, जब भी हम लोग पी लिख रहे हैं तो ये जो पी है ना, इसके वैल्यू से रिप्लेस हो जा रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि ये जो हैशटैग है ना, हम लोग सबसे पहले लगा रहे हैं, और हैशटैग तो लगा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कह रहे हैं। सो दैट्स इट यार इन दिस वीडियो यार। आई थिंक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।